नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे एक बार फिर शिंदे उद्धव की पार्टी में लगा सकते हैं सेंध। राहुल गांधी को अब किस मामले में मिला कोर्ट का समन। पीएम मोदी का राहुल पर तीखा वार। शिवाजी महाराज के नाम पर क्या है कांग्रेस का खेल और शिंदे के दांव पर फिर फंसा अघाड़ी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में फिर हो सकता है बड़ा खेला। सीएम एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे गुट के सांसद ने की मुलाकात। चुनावों से पहले अघाड़ी को झटका। मुश्किल में फंसे राहुल गांधी। सावरकर मामले में पुणे कोर्ट ने जारी किया समन। 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश। महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा वार। बोले युवाओं को नशे की ओर धकेल कर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। आरक्षण को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। राहुल बोले सत्ता में आए तो बढ़ाएंगे आरक्षण की सीमा, हटेगी 50% की लिमिट। अहमद निजाम नहीं देवी अहिल्या के नाम से जाना जाएगा महाराष्ट्र का अहमदनगर शहर। शिंदे सरकार ने आधिकारिक रूप से बदला नाम। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगने वाले बड़े झटके की। शिवसेना 2 हिस्सों में बंटने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे फिर से उद्धव को बड़ा दर्द देने की फिराक में है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों में चुनाव है, लेकिन उससे पहले शिंदे गुट ने उद्धव गुट में सेंध लगाने की बड़ी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे उद्धव ठाकरे और संजय राउत बौखला गए हैं। दरअसल टिकट की मारामारी के बीच उद्धव गुट के सांसद ने एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की है। नासिक के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव गुट के सांसद राजाभाऊ वाजे ने शिंदे सरकार की खूब तारीफ की है। राजाभाऊ वाजे ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्योग जगत को तहस नहस कर दिया गया था। बाकी राज्य आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने बीड़ा उठाया है और राज्य में कारोबार फिर से फलने फूलने लगा है। अब उनके इसी बयान को उद्धव से बगावत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वही कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही हाल उद्धव ठाकरे का भी है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अघाड़ी में मची मारधाड़ के बीच कयास लग रहे हैं कि कई नेता उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं, जिन पर शिंदे की नजर है। यानी एक बार उद्धव गुट की शिवसेना फिर 2 हिस्सों में बढ़ सकती है और उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं उनकी लगातार यहां पर सत्ता पर काबिज एकनाथ शिंदे से जो मुलाकात है, उससे भी दिल की धड़कनें उद्धव ठाकरे की बढ़ी हुई हैं। खबरों में अब बात राहुल गांधी को मिले कोर्ट के समन की। विनायक दामोदर सावरकर के पोते के दाखिल मानहानि मामले में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है, जिससे चुनावों के बीच राहुल की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले साल इंग्लैंड में वीडी सावरकर के बारे में बेतुका बयान दिया था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जब राहुल बिना सोचे समझे कोई भी बयान दे देते हैं, तभी पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता उन्हें बालक बुद्धि कहते हैं। अब अपने इसी बयान को लेकर राहुल गांधी कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। दरअसल वीडी सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने कहा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसे शब्द कहे जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा पहुंची। सत्याकी ने अदालत से आग्रह किया है कि राहुल गांधी पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और उन्हें ज्यादा सजा दी जाए। साथ ही याचिकाकर्ता को मुआवजा भी दिया जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। अब बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के 1 दिन के दौरे पर रहे। शनिवार की सुबह नांदेड़ एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता अशोक चौहान ने उनका स्वागत किया, जहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर से पोहरा देवी के लिए उड़ान भरी। पोहरा देवी पहुंचकर उन्होंने जगदम्बिका माता मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने संत सेवालाल महाराज और पोहरा देवी में संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। बंजारा समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिन्हें किसी ने नहीं पूजा उसे मोदी पूजता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों का राज है। उन्हें लगता है कि अगर हम सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। हर कोई देख सकता है कि कांग्रेस उन लोगों के साथ कितनी निकटता से खड़ी है जो भारत के लिए अच्छे इरादे नहीं रखते। पीएम मोदी ने यह भी कहा, हाल ही में दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। कांग्रेस के एक नेता पर इसका सरगना होने का संदेह है। कांग्रेस युवाओं को नशे की ओर धकेलकर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। हमें ऐसे एजेंडों से सावधान रहना चाहिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे, जहां राहुल ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा को हटाना जरूरी है। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और इंडी ब्लॉक इस 50% की सीमा को हटाने के लिए कानून पारित करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा और राज्यसभा में जातिगत जनगणना पर कानून पारित करेंगे और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि दलितों या पिछड़े वर्गों का इतिहास स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। खबरों में आप बात अगली खबर की। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला अब देवी अहिल्या के नाम से जाना जाएगा। इस जिले का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है और अहिल्या नगर कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ही इसकी मंजूरी दी थी और राज्य के राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब अहमदनगर का नाम बदलने का फैसला इस साल मार्च में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था और केंद्र ने इसे मंजूरी दे दी है। यानी चुनावों से पहले एक बार फिर शिंदे ने एक बड़ा दांव चल दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने 4 अक्टूबर को एक हफ्ते के अंदर मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य के ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए भी यहां पर जो पुरस्कार राशि है उसमें भी बदलाव किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल बारी, तेली, हिंदू, खटिक और लोनारी जैसे समुदायों के लिए वित्तीय विकास निगम स्थापित करने का भी फैसला लिया है। जबकि बोध समुदाय से संबंधित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यानी एक के बाद एक यहां पर शिंदे कैबिनेट ऐसे जनहित के फैसले ले रही है जिससे विपक्ष परेशान है। महाराष्ट्र में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं है। शिंदे कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शिंदे सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों और ऐसी संरचनाओं को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है और राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। एक तरफ रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर विपक्ष राज्य सरकार को घेर रहा है और उस बीच यहां पर सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है जो हिंदू समाज के हक में हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार इस तरह के फैसलों पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेल को चुस्त दुरुस्त कर दिया है और अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है। राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक अभय दुबे के साथ एआईसीसी सदस्य बिहार से पार्टी के नेता ज्योति कुमार सिंह को दिल्ली के लिए 5 सदस्यीय मीडिया टीम का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली के लिए गठित टीम में इनके अलावा आसमा तस्लीम, अरुण अग्रवाल और रश्मि सिंह को भी शामिल किया गया है। पटना से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को भी झारखंड चुनाव के लिए पार्टी के मीडिया संचालन का यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं महाराष्ट्र के लिए भी एक नई टीम का गठन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात दल बदलों की। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अब पाला बदलना भी तेज हो गया है। नाराज पार्टी नेताओं के दूसरी पार्टी में शामिल होने की होड़ मची है। अब अजीत पवार गुट के विधायक बबन राव शिंदे ने एनसीपी शरद पवार के साथ जाने का ऐलान किया है। बबन राव ने बगावत का ऐलान करते हुए कहा कि उनके बेटे रणजीत सिंह शिंदे या तो एनसीपी में शामिल होंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में माहड़ा लोकसभा क्षेत्र का घटनाक्रम खूब चर्चा में रहा था, जब विधानसभा चुनाव से पहले फिर भी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के उस वक्त के माणा के सांसद रणजीत सिंह नाइक निंबालकर को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन मोहित पाटिल जो उस वक्त बीजेपी में थे वो भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसको लेकर अब एक बार फिर अब विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की होड़ मच गई है। लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर विचार नहीं किया। इससे नाराज होकर मोहित पाटिल शरद पवार गुट में शामिल हो गए और उन्होंने वहां से नामांकन दाखिल कर दिया। खबरों के आखिर में बात माजिद मेनन की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले माजिद मेनन ने ममता बनर्जी की पार्टी
टीएमसी से नाता तोड़कर एनसीपी शरद पवार का दामन थाम लिया है। माजिद मेमन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इससे पहले वो एनसीपी में रह चुके हैं, लेकिन बंगाल छोड़कर टीएमसी देश के अन्य राज्यों में नहीं है और आने वाले हालात में भी नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य यानी महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया है। अभी देखते जाइए, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन दल बदलू नेताओं की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना और टिकट हासिल करना इनका पहला मंसूबा है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।